चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। इजलास तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। 13 रुकनी फुल कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। तमाम जजेस फैसले के हवाले से अपनी राय दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की 8 समातें हुई। पहली समात 3 जून और आखिरी 9 जुलाई को हुई। फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का कल फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए थे कि जजेस की मुशावरत के बाद फैसला सुनाया जाएगा। कल्चर बन गया है, मुझ पर टैक्स ना लगाएं उस पर लगा लें, इस तरह नहीं चलेगा। IMF का निजाम है, उसे चलाना है, कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, अदब से अर्ज रहा हूँ, मेहरबानी करें, कमर कस लें, ये मुल्क का मामला है। जो अपनी वजारतों में इनकलाब लाएंगे वो हीरो कहलाएंगे। किसी वजारत ने ताखीर की तो मैं इंतजार नहीं करूंगा। डाउन और राइट साइजिंग के मामलात खुद देख रहा हूँ। मुआशी बहाली के लिए खुद एहतसाबी की जरूरत है। हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। विफाकी काबीना के इजलास में वजारतों और महकमों को खत्म करने का मंसूबा पेश। PWD का महकमा खत्म करने की बाज़ाब्ता मंजूरी। वजीर आजम ने बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ देने की हिदायत की। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी कर दी गई। कौमी असम्बली में वजीर आजम और असद कैसर आमने सामने। असद कैसर बोले, हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, हमारे दौर में सबको मौका मिलता था। रिकॉर्ड का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी तकारीर करते थे, सरकारी TV पर लाइव दिखाया जाता। अब तो वहाँ फरिश्ते बैठे हैं, ऑपोजिशन की बात नहीं दिखाते। स्पीकर को नोटिस में लाए बगैर छापे मारे जा रहे हैं। MNAs को हिरासा किया जाता है, स्पीकर को कोई नहीं पूछता। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि जब आप स्पीकर थे तो ऑपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया जाता था। गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। PTI दौर में चीनी और गंदम स्कैंडल से अरबों खरबों डॉलर्स कमाए गए। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस तरीन परफॉर्मेंस पर सर्जरी का अमल तेज। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी से फारिग। चेयरमैन PCB ने दोनों को हटाने की मंजूरी दे दी। वहाब रियाज सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिए गए। टीम के मैनेजर मंसूर राना भी फारिग। दोनों को टीम में डिसिप्लिन और ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होने पर हटाया गया। हेड कोच गैरी क्रिस्टिन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों को गैर संजीदा करार दिया। जरा के मुताबिक रिपोर्ट में लिखा गया है कि शाहीन अफरीदी ने नारवा रवैया अपनाए रखा। वहाब रियाज और मंसूर राना ने कोई एक्शन नहीं लिया। शहीन शाह कोचिज और मैनेजमेंट की बात नहीं सुनते थे, बदतमीजी करते थे। रिपोर्ट में खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग का जिक्र भी किया। लिखा कि खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग करते रहे। बदनाम पाकिस्तानी टीम होती रही। सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर दबाव डालने के बयानात से इत्तफाक नहीं करता। एक वोट 6 पर कैसे हावी हो सकता है। वहाब रियाज का सिलेक्शन कमेटी से हटाए जाने पर रद्द-ए-अमल। एक्सपर्ट पोस्ट किया कि मीटिंग मिनट्स में सब रिकॉर्ड्स पर मौजूद है। आज शाम को अपना बयान जारी करूंगा। वर्ल्ड कप में जैसी परफॉर्मेंस थी, सबसे पहले कप्तान पर छुरी फेरी जाती। कप्तान बदलना है या कोच, एक बार फैसला कर लें, फिर टाइम भी दें। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का PCB को मशवरा। कहा, जितने मौके बाबर आजम को मिले इतने किसी को नहीं मिले। बाबर बहुत से आलमी मुकाबलों में नाकाम रहे। बाबर आजम ने तो 2-3 वर्ल्ड कप समेत 2-3 एशिया कप खेले, जहां उसे काफी जबरदस्त मौका मिला। इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटाने वाली सर्जरी मुझे समझ नहीं आई। इंसाफ का तकाजा है कि चीफ जस्टिस मेरे मुकदमात पर समाअत न करें। बानी चेयरमैन PTI का चीफ जस्टिस पर एतराज। नया तरमीम का कदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोल अपील में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माजी में करप्शन करने वालों ने क़वानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। करप्शन को बचाने के लिए की गई तरमीम आवाम का कानून पर से एतबार उठा देती है। मुझसे दौरान समाअत जस्टिस सतर मिदला ने कहा कि तरमीम का फायदा आपको भी होगा, मेरी जात नहीं।
मुल्क का मामला है। पार्लिमान को कानून साजी आइन के अंदर रहते हुए करनी चाहिए। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल तोशाखाना केस है। परवेज खटक ने 190 बिलियन पाउंड केस में गवाही दे दी। अदालत ने बयान दिया कि शहजाद अकबर ने बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर भिजवाई गई रकम बरतानिया में पकड़ी गई। ये मामला एजेंडे में नहीं था, एडिशनल एजेंडे के तौर पर लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर बुद्ध समेत दीगर अरकान ने एतराज भी किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एजेंडे के साथ तहरीर थी, लिखा था रकम प्रॉपर्टी टाइकून के मालिक ने बरतानिया मुंतकिल की। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। वकलाए सफाई आइंदा समात पर परवेज खटक के बयान पर जिरह करेंगे। मजमूई तौर पर 31 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके। मजीद समात 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। स्टेट ओन इंटरप्राइजेज गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। अपोजिशन की तरफ से मुखालिफत उमर अयूब ने कहा कि कायमा कमेटी इजलास में 7 तरामीम लाई गई, एक रुकन को भी तरामीम नहीं दिखाई। IMF ने पता नहीं कौन सी बंदूक इन पर रखी है। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि आपने तो एक दिन में 52 बिल्स पास कराए थे, अब कहते हैं ऐवान अच्छे से चलाया करें। उधर पाकिस्तानी शहरियत का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश, कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। आजम नजीर तारड़ ने कहा पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे के वालिदैन में से एक का पाकिस्तानी होना जरूरी है, तभी वो पाकिस्तानी शहरियत दी जा सकती है। रियासती मिल्कियती इदारों के हवाले से भी बिल ऐवान में पेश। बिल के मतन के मुताबिक विफाकी हुकूमत किसी भी रियासती मिल्कियती इदारे के डायरेक्टर को ओहदे से हटा सकती है। चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का इरादा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी ऑडिट को मुकर्ररा टाइमलाइन के अंदर यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से नए SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाए। कहीं बेहतरी की गुंजाइश हुई तो इन सिफारिशात पर अमल दरामद भी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का मजदूरों को 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। 6 अरब रुपए की वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट भी अदा करने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत ने रवां बजट में कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर की है। स्टेक होल्डर्स को फौरी तौर पर एतमाद में लेकर कम अज कम उजरत नाफिज की जाए। हर वर्कर को पूरी उजरत ना मिलना तकलीफ दे अमर है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर फॉर्म 45 कब अपलोड हुए? रिटर्निंग अफसर से रिकॉर्ड तलब। NA47 में मुबैना धांधली के खिलाफ ट्रिब्यूनल में समाअत। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन से EMS सिस्टम के रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपियां मांगी जो नहीं दी गईं। ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इदारा है, पार्टी नहीं, क्यों रिकॉर्ड नहीं दे रहे? जो मांगा जाए दे दें, आपको कौन रोक रहा है? मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस। बुशरा बीबी की वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इद्दत में निकाह पर क्रिमिनल केस कैसे बन गया। यह खातून के तक़द्दुस और वक़ार पर बराह रास्त हमला है। जुर्म तब साबित होगा जब केस साबित होगा। खातून का कौल मोतबर है। यहाँ पर नहीं बताया गया कि किसके साथ फ्रॉड हुआ। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रोसिक्यूशन झूठ पर खड़ी है। केस फैमिली कोर्ट का बनता था मगर वहां नहीं गए। 6 साल बाद साबिक़ शौहर शिकायत कुनिंदा बन गए। 2000 रोज चुप रहने पर नजरें दौड़ाएं तो मेरे मौक्कल बरी हो सकते हैं। बिजली की ओवर बिलिंग पर तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल। प्रोरेटा सिस्टम के तहत 200 से जायद यूनिट डालने की रिपोर्ट PM ऑफिस को इरसाल। वजारत पावर हुकाम जिम्मेदार करार, कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वजारत ने तमाम डिस्कोस से नोटिफिकेशन के जरिए प्रोरेटा सिस्टम लागू कराया। रिपोर्ट पर वजीर आजम ऑफिस कार्रवाई का फैसला रवा हफ्ते ही करेगा। उधर मुतनाज़ सिस्टम शुरू कराने से मुतालिक तफ्तीश भी शुरू।
पीपीएमसी के कंसल्टेंट को तलबी का नोटिस जारी। फेस्को से रिटायर्ड साकिब जमाल कल एंटी करप्शन सर्कल लाहौर पेश होंगे। पीपीएमसी में भारी मुआवजे पर काम करने वाले दीगर कंसल्टेंट्स के खिलाफ भी तहकीकात शुरू। बीस साल से एक बंदा बाजियाब नहीं हो सका। जबरी गुमशुदगी का मतलब यही है कि बंदे को उठाया गया। फैसला दे भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वजीर आजम और वज़रा यहाँ आकर मुस्कुरा कर चले जाते हैं। जस्टिस कियानी ने अपना माइंड जाहिर किया तो उनके खिलाफ बदनाम करने वाली मुहिम शुरू की गई। लापता अतीकुर रहमान केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम कोई भी ऑर्डर जारी करें, मुझे नहीं लग रहा कि ये बंदा जिंदा भी होगा। अदालत की अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर हिदायत लेकर पेश होने, मुआवनत करने की हिदायत। लापता अफराद कमीशन के रजिस्ट्रार से कहा कि आप वजारत खारजा को समन करें, अपने हुक्म पर अमल दरामद कराएं ताकि वो लोग यहाँ ना आए। केस की समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी करें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का स्पेल। लाहौर में बारिश से गर्मी की शिद्दत कम, सड़कों और बाजारों में पानी जमा। गुजरावाला, चकवाल, सिराय आलमगीर, वजीराबाद, शेखपुरा, जहलम, हाफिजाबाद में भी बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी में बारिश से नशेबी इलाके पानी पानी। इस्लामाबाद में 7th एवेन्यू, G6 अंडरपास और मुख्तलिफ सड़कें ज़ेर-ए-आब। नालालई में पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के पेश नजर इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। मरी में भी मूसलाधार बारिश। पेशावर, सवाबी, हरिपुर और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसते रहे। आज़ाद कश्मीर के बाद इलाकों में भी बारिश। कराची से बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव ओमान की जानिब बढ़ गया। मुकामी बादलों से शहर में हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का सिलसिला 15 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। नदी नालों में तगयानी का खदशा है, लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों पर फिक्स्ड चार्जेस मुस्तरद। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। एफबीआर से मुज़ाकरात नाकाम। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा आज से गंदम की धुलाई बंद कर देंगे, कल से मुल्क भर में सप्लाई रोक दी जाएगी। फ्लोर मिल्स के बिजली बिलों में 2000 रुपए फी किलो वाट फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। बंद मिलों को भी लाखों रुपए बिल हर माह देना होगा। 5.5% विद होल्डिंग टैक्स से तमाम सरमायाकार एफबीआर के पास चला जाएगा। टैक्स लगा तो आटा मजीद महंगा होगा। एंकर पर्सन आयशा जहांजेब पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। आयशा जहांजेब की दरख्वास्त पर थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज, शौहर गिरफ्तार। एंकर पर्सन का कहना है शौहर ने खुफिया निकाह कर रखा है, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता है। इस साल 3 से 4 बार तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मियाँ बीवी के रिश्ते को बचाने के लिए बड़ी कोशिशें की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एंकर आयशा जहांजेब पर शौहर की जानिब से तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। आईजी से रिपोर्ट तलब। कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, घरेलू या वर्किंग वुमेन पर किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।